262 दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24 प्लस न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, दिल को छूने वाला, मानसिक शांति देने वाला, अच्छा अनुभव कराने वाला, प्लेजर्स देने वाला, खुशियों से दिल को भरने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपको हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर कर के ऊपर की ओर उठना, अपना व्यक्तित्व विकास करना। इन सब बातों के लिए पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और वो विषय सर्वांगीण होते हैं, जीवन की हर दिशा को खोलने वाले होते हैं। इसी क्रम में आज व्यक्ति के उत्थान से जुड़ा हुआ एक विषय लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है तनाव और उसका समाधान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, एक तनाव और दूसरा उसका समाधान। तनाव किसे कहते हैं? तनाव का मतलब खिंचाव आना, टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन। और व्यक्तिगत तनाव की बात करें तो हमारे भीतर के दिमाग के जो टिश्यूज होते हैं उनको खींचे जाना, मसल्स के अंदर खिंचाव आना, मतलब खिंचाव आने को हम तनाव कहते हैं। यह तनाव अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं जितने नॉर्मल रहते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं और हमारी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। हमें मानसिक शांति होती है तो हम हर कार्य बड़े आराम से सोच समझ के करते हैं और बड़ी प्रसन्नता से करते हैं, बड़ी दिलचस्पी से करते हैं और लगन के साथ करते हैं। लेकिन जब तनाव पैदा हो जाता है तो व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी शांति गायब हो जाती है, उसके प्लेजर्स गायब हो जाते हैं, उसकी खुशियां गायब हो जाती है। आज का युग तनाव का युग है। एक छोटे से बच्चे को पूछोगे तो वो कहेगा कि मेरे होमवर्क का तनाव है, और उसका बैग हम देखें तो बच्चा तो जो है 10 किलो का, बैग जो उसका 15 किलो का है, उसके बुक्स का भार उसके स्वयं के भार से अधिक है। यह भी एक तनाव का कारण है। और इतने विषय पढ़ाए जाते हैं प्रारंभिक स्कूल के अंदर कि बच्चे को उन सब को लिखने में, होमवर्क करने में बड़ा टेंशन की अनुभूति होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, तनाव इसे कहा जाता है। अब तनाव के कारणों को पता लगावें, क्योंकि कारण बिना निवारण नहीं है और कारण से ही कार्य होता है। कारण को हम मेडिकल भाषा में डायग्नोसिस कहते हैं। हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर पहले हमारी बीमारी का कारण जानता है, हमारी जो फैमिली हिस्ट्री जानता है, हमारे को शरीर के अंदर किस किस तरह से फीलिंग होता है और किस किस तरह की हमारी बीमारी वर्तमान में चल रही है। इन सभी चीज़ों के निष्कर्ष के बाद वह पहुंचता है, डायग्नोसिस पर पहुंचता है। तो डायग्नोसिस एक तरह का कारण है। तो हमारे तनाव का भी हम कारण का पता करें। कुछ कारण मैं मोटे मोटे तौर पे कारण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तनाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि आदमी की कैपेसिटी से अधिक कार्य का बोझ लेना। मेरी कार्य करने की कैपेसिटी दिन में 10 कार्य कर सकता हूं, लेकिन मैंने 15 कार्य अपने हाथ में ले लिए हैं। किसी भी फील्ड का व्यक्ति हूं, चाहे ठेकेदार हूं, चाहे जो है प्रोड्यूसर हूं, चाहे जो है मैं शिक्षक हूं, तो जो काम मैं कर सकता हूं उससे ज्यादा कैपेसिटी में, उससे ज्यादा संख्या में काम लेने से वो तनाव पैदा करते हैं। क्योंकि जिनका कार्य हमने लिया है, जिनको समय दिया है कि आज की तारीख में इसको पूरा कर देंगे, तो वो बार बार रिमाइंड कराते हैं और कार्य के रिमाइंडर के से जो है वो कार्य अपना पूरा होने के कारण हम तनाव में चले जाते हैं। ये मुख्य कारण है। दूसरा कारण है कि कार्य की करने की धीमी गति। हम कार्य तो अपने हाथ में ले लेते हैं। आज हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो ईश्वर ने, प्रकृति ने हर प्राणी को 24 घंटे दिए हैं, जिसमें 12 घंटे उसके नहाने के लिए, धोने के लिए, सोने के लिए, व्यक्ति कार्य के लिए। अधिकतम काम व्यक्ति 12 घंटे कर सकता है और कोई भी कार्य 2 घंटे में समाप्त होना चाहिए नॉर्मल वे के अंदर।
बिना हड़बड़ाहट किए, बिना टेंशन के अंदर आए और बिना अधिक स्पीड बढ़ाए हुए, बिना जल्दी किए हुए, और वो कार्य 2 घंटे में पूरा होना चाहिए, हम 4 घंटे में करते हैं। ये स्लो स्पीड कहलाती है। स्लो स्पीड होने के कारण जो है ना, कार्य जो है वो पूरे नहीं होते हैं, ये कारण होता है। तीसरा कारण है मिस प्लानिंग। देखिए, हमको पता है कि हमारे यहाँ पर कितनी बिजली आती है, किस समय बिजली चली जाती है, और उस कार्य के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, और उसकी अल्टरनेट व्यवस्था हमारे पास में नहीं है, कोई जनरेटर नहीं है या लाइट के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। तो वो जो समय बिजली गुल होने का समय होता है, वो हमारे उस काम के अंदर एक तरह से जो है रोड़ा अटक जाता है, एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, उससे भी काम पूरा नहीं होता है। यह भी एक तनाव पैदा करता है। चौथा कारण है कि जिस टीम के साथ हम वर्क कर रहे हैं, चाहे हम दुकान का काम कर रहे हैं, चाहे हम क्रिकेट को खेल रहे हैं, चाहे हम देश का संचालन कर रहे हैं, चाहे हम राज्य का संचालन कर रहे हैं, चाहे हम परिवार का संचालन कर रहे हैं, अगर हमारी टीम के बीच के अंदर खटपट है, टीम के बीच के अंदर अगर हमारे कोई तरह के डिस्प्यूट है, तो अल्टीमेटली वो तनाव पैदा करता है। इसीलिए जिस टीम के साथ हम वर्क करते हैं, उसके साथ में तालमेल होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और हमेशा आदेश जो चलता है वो एक लीडर का ही चलता है। चाहे पार्टी हो, चाहे जो क्रिकेट का खेल हो, चाहे जो है अपना घर हो, चाहे समाज हो, हर एक व्यक्ति लीडर नहीं हो सकता है। उस लीडर की बात को मानना, उसके अनुरूप, उसके निर्देशों के अनुसार कार्य करना है, यह हर एक का फर्ज बनता है। लेकिन आपस में खिटपिट होती है, आपस के अंदर तालमेल की कमी होती है, तो ये तनाव पैदा करता है। अगला कारण है आर्थिक संकट। हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो हाथ में ले लिए, लेकिन हमारे पास में पैसे की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, मजदूरी का पैसा देना होता है, बिजली का पैसा देना होता है। लेकिन जब चुकाने का समय आता है तो वो चुक नहीं पाता है, तो कोई न कोई चीज कहीं न कहीं हर्डल पैदा करती है। तो हर्डल पैदा करने के बाद में हमारा जो आउटपुट नहीं आता है और हमारा जो टारगेटेड कार्य नहीं होता है, तो वो तनाव पैदा करता है। इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अनेकों कारण हो सकते हैं तनाव। और व्यक्तिगत हम बात करें, घर के अंदर पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे उनके पारिवारिक झंझट को लेकर के हो, चाहे उनके आपस में प्रेम के रिश्ते को लेकर के हो, चाहे उनकी संतान को लेकर के हो, तो ये भी बहुत बड़ा तनाव का कारण है। और घर की मार तो बड़ी भयंकर होती है, क्योंकि घर की मार किसी दूसरे को नहीं कही जाती है और उसका दूसरे के पास सोल्यूशन ही नहीं है। अगर पति पत्नी का झगड़ा है तो मित्र उसमें क्या करेगा, या कोई अन्य व्यक्ति, डॉक्टर उसमें क्या करेगा, अन्य व्यक्ति क्या करेगा, वो तो उन दोनों को खुद को सल्टाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मियाँ बीबी को आपस में अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रस्त रूपी जो है, वो हमारी जो गाड़ी है उसके दोनों पहिए हैं, इनको हिलमिल करके चलना चाहिए, तालमेल के साथ चलना चाहिए। टेम्परामेंट अगर एक का हाई होता है तो दूसरे का टेम्परामेंट जो है लूज रहना चाहिए। इस तरीके से आपस में भिड़े नहीं और आपस में तू मैं नहीं हो। इस तरह का टॉलरेंस पावर होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति समझ होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। तो इस तरीके से कारण और भी हो सकता है। किसी के शरीर के अंदर मान लो बीमारी हो, शरीर के अंदर कमजोरी हो, तो मसल्स वगैरह बड़े काम नहीं करते हैं, सांस फूलता हो, तो उस कारण भी जो है तनाव हो सकता है व्यक्ति को। तो कुल मिलाकर के तनाव के अनेकों कारण हो सकते हैं और हर कार्य के अलग अलग कारण होते हैं। अब हमने कारण तो समझ लिए, उसका निवारण हमें करना चाहिए, क्योंकि तनाव का अगर हम निवारण नहीं करते हैं तो तनाव बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, व्यक्ति के अंदर शुगर की बीमारी पैदा कर देता है और व्यक्ति में ऐसी स्थिति आती है ब्लड प्रेशर के होते होते कि आदमी के दिमाग में क्लॉटिंग चालू हो जाती है और क्लॉटिंग होकर के अगर वो ब्रस्ट हो जाती है तो कोमा की स्थिति भी आ सकती है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इतना बुरा तनाव होता है। तो
तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। तनाव हमें डिप्रेशन में ले जाता है, तनाव हमें इनएफिशिएंसी में ले जाता है, तनाव हमें इंसोमेनिया में ले जाता है, हमारी नींद को गायब कर लेता है, हमारी भूख को गायब कर देता है। तनाव एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको दूर करना चाहिए। इसको दूर हम कैसे करें? इसको करने के लिए सबसे पहले तनाव के कारणों को एक कागज पर लिखिए और उन कारणों को एक एक करके शॉर्ट आउट करते जाइए कि भाई मुझे और ओवरलोडेड वर्क मत लीजिए। हमारी क्षमता नहीं है उसे किसी भी तरह का ओवरलोडिंग मत, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जीवन का सार क्या है? मनुष्य जीवन जो मिला है ये प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए मिला है, आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है, और हमारे भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वह कर्मों के कारण अशुद्ध है। तो हम उनको कमिटमेंट करके आए हैं कि आप उसको जेल से मुक्त करेंगे, आपका शुद्धिकरण करेंगे, ताकि इस शरीर रूपी जेल से मुक्त होकर के आप साल्वेशन को जावें, इमांसिपेशन को जावें, मोक्ष को प्राप्त जाए। क्यों? मोक्ष ऐसी जगह है जो ब्लिस देता है। तनाव से क्या होता है कि दुख की प्राप्ति होती है, और तनाव हटता है तो सुख की प्राप्ति होती है। यानी और सुख और दुख के साइकिल के अंदर हम जीवन भर हिलोरे खाते रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको परमानेंट सुख मिले, हमको एक सुख के बाद में दूसरा दुख न मिले। तो वो स्थिति तो हमारे ब्लिस की स्थिति होती है। उस ब्लिस की स्थिति को हम उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर दुखों के अंदर भी हमको कष्ट न होना, हमारे 24 घंटे में किसी प्रकार का कष्ट न होना, ये तनाव रहित जीवन कहलाता है। इस जीवन के लिए हमें सब जो लिस्ट बनाई है उसको एक एक को शॉर्ट आउट करना, और उसके अंदर अगर कहीं हम ओवरलोडेड हो रहे हैं, अगर हमारे शरीर में बीमारी है उसको तुरंत ठीक कराया जाए। कहीं पर ओवरलोडेड हैं तो ओवरलोडिंग को कम किया जाए। आर्थिक संकट है तो पहले आर्थिक संकट मिटाया जाए, उसके साधन जुटाए जाए, बैंक से बात की जाए, फाइनेंस से बात की जाए, तभी हमारा काम होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, तनाव को कम करने का सबसे पहले व्यक्ति क्या होता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समूह होता है जिसको समज कहा जाता है, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। लेकिन पशुओं के अंदर कोई सोच नहीं होती है, उनके अंदर रीजनिंग नहीं होती है, उनके अंदर कोई ये दिमाग को काम लेने की जो है शक्ति नहीं होती है। लेकिन मनुष्य के अंदर सारी योग्यताएं हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल है, उसमें रीजनिंग है, उसमें काम करने की प्लानिंग है, और उसके सारे सेंसेस, सारी जो इंद्रियां हैं वो भी अच्छी तरह से काम करती है। हेल्दी बॉडी मिली हुई होती है। तो संपूर्ण रूप से शरीर एक जो है वो एक होलिस्टिक जो है वर्क करने वाला हमारे पास में यंत्र है। उस यंत्र को बहुत तरीके से काम लेना चाहिए, और हम पारिवारिक दृष्टि से जाएं। पारिवारिक दृष्टि में किसी के 1 बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, तो फैमिली प्लानिंग करा लेनी चाहिए। व्यक्ति को ऐसा नहीं को बच्चे पैदा किया जाए, ये एक टेंशन का कारण बन जाता है कि उन बच्चों को कहाँ हम शिक्षा देंगे, उनके भरण पोषण की कैसे व्यवस्था करेंगे, उनके रहने के लिए अलग अलग कमरे, स्टडी रूम, मकान कहाँ से लाएंगे। इसीलिए आजकल तो सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है, फैमिली प्लानिंग। तो आजकल तो पहले तो था हम 2 हमारे 2, आजकल हम 2 हमारे 1 ऐसा भी चलता है। तो वो अपनी अपनी प्लानिंग है कि 1 बच्चा चाहिए या 2 बच्चा चाहिए, तो उस हिसाब से जो है वो अपने प्लानिंग करना चाहिए। और एक तनाव का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा कारण है जो दिखाई नहीं देता है, वो ईगो। आदमी का ईगो टकराता रहता है कि उसने मेरे को नमस्ते क्यों नहीं किया, उन्होंने हमारे को सम्मान क्यों नहीं दिया, और हर बात के अंदर उसका ईगो टकराता है कि मैं उससे बड़ा बनूं, मैं लोग मुझे उससे बड़ा कहे। ये ईगो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, ये दिखाई नहीं देता है, ये घुन की तरह अंदर खाता जाता है और ये तनाव पैदा करता है। तो ईगो को सबसे पहले समाप्त करना चाहिए। व्यक्ति को समझना चाहिए मैं तो इस दुनिया के अंदर
परम विनय से मैं मूढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं स्टूडेंट हूं, हर चीज को पहले क्लियर डिक्लेयर करना चाहिए अपने अपनी लाइन के अंदर कि भाई मैं तो एक स्टूडेंट के रूप में इस कार्य को सीख रहा हूं। तो जब आदमी, इससे क्या होता है, आदमी का अहंकार का विसर्जन होता है। बड़ा से बड़ा आदमी जब ये कहता है, विद्वान से विद्वान ये कहता है मैं तो अभी इस विषय का मात्र स्टूडेंट हूं। हमारी जो अभी कोकिला सम्राट है, जो स्वर सम्राट है और भारत रत्न है, वो जो है वो अभी वर्तमान के अंदर जो वो रोज प्रतिदिन जो है वो गाना आधा घंटा जो आज भी गाती है, क्योंकि वो कहती है कि मुझे अभी वो काम मुझे जारी रखना है, मेरा अभ्यास समाप्त नहीं हो जाए, मेरी प्रैक्टिस जो है समाप्त नहीं हो जाए। तो इस तरीके से जो है लोग कितने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद, लता मंगेशकर कितने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद भी ऐसे ऐसे महान लोग हैं, अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। व्यक्ति अपने आप को जितना लघु भाव में रखेगा उतना उतना विकास करेगा। और ये सृष्टि का नियम भी है। अगर आपने पानी के अंदर एक छोटे से लोहे को टुकड़े को डाल दिया तो वो डूब जाएगा, और एक तुंबी है जो भीतर से खोखली है और उससे बहुत बड़ी 10 गुना वो जो है वो उसके साइज के अंदर है, तो फिर भी वो तैरती रहेगी, क्योंकि उसका लघु भाव है। लघु भाव व्यक्ति को ऊपर ले जाता है, धुआं हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि उसका लघु भाव है। इसीलिए जीवन के अंदर व्यक्ति लघुता को प्राप्त होगा जितना, और जितना ईश्वर को समर्पित रहेगा, भक्ति भावना से रहेगा कि हे ईश्वर, जो कुछ मैं काम करता हूं ये तो आपका ही है, मैं तो पापी हूं, मैं तो अन्यायी हूं, मैं जैसा भी हूं आपकी शरण में हूं, सब मेरे पापों को आप दूर करो, जो कुछ भी मैं करता हूं आपको समर्पित होके करता हूं, और इसका अच्छा बुरा है वो सब आपका है। जब हम ईश्वर भक्ति भावना में चले जाते हैं, जैसा गीता के अंदर जो पहले 6 अध्याय है कर्म योग के हैं, दूसरे अध्याय जो है भक्ति योग के हैं, और तीसरे जो अध्याय है वो ध्यान योग के 18 जो अध्याय है। तो भक्ति मार्ग जो है बड़ा मध्यस्थ मार्ग है और सुंदर मार्ग है, इसके अंदर समर्पण का होता है। उसी तरीके से घर के अंदर बाल बच्चे होते हैं, अगर माता पिता को समर्पित होकर के चलते हैं, और जो असिस्टेंट कम करने वाला अपने सुपरवाइजर को या अपने बॉस को समर्पित होकर चलता है, उसे तालमेल मिलाता है, उसकी बात को फॉलो करता है, उसकी बात को काटता नहीं है, इगोस्टिक नहीं है, और काम को बड़ी दिलचस्पी के साथ करता है, तो वह व्यक्ति कभी भी तनाव नहीं आएगा। तनाव में नहीं आने के लिए सबसे बड़ी बात है कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। सब काम अपना अपना जो भी काम है वो समय पर करो, और समय पर करने के कारण जो है हमारी लाइफ स्टाइल जो है बहुत, खाना समय पर होना चाहिए, काम समय पर होना चाहिए, उठना समय पर होना चाहिए, सोना समय पर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल अगर हम अच्छी कर देते हैं तो वह भी एक तनाव विसर्जन का सबसे बड़ा कारण है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जैसे कि हमारी परंपरा है इस हमारे जो पुनरुत्थान कार्यक्रम की, हम हर विषय को कसौटी पर कसते हैं, उसकी रिलीवेंस, उसकी उपयोगिता, उसकी प्रासंगिकता। तो आज का ये विषय पूर्ण प्रासंगिक है। आज ये भयंकर बीमारी है, ये दावा नल की तरह पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, और इस पर बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति के पास सब तरह की संपन्नता है। संपन्नता होने के बाद भी वह तनाव के अंदर है। बेचारा गरीब व्यक्ति है जिसके पास साधनों की कमी है, तो उसको तनाव में आना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी वह आपस में नियंत्रण करके वो तनाव में नहीं आता है। लेकिन बड़े बड़े लोग हैं जो साधन संपन्न हैं, ऐश आराम करने वाले हैं, कुबेर है, धन संपत्ति वाले हैं, सब सुविधा है, वो सबसे ज्यादा तनाव में रहते हैं। वो नींद की गोलियां खाते हैं। उसका कारण यह है उनको ईर्ष्या होती है, उनको डाह होती है कि मेरा पड़ोसी, मेरा कॉम्पिटिटर आगे कैसे बढ़ रहा है, मुझे उससे आगे बढ़ना है। ये डाह उसको खा जाती है।
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप बड़ा दिलचस्पी के साथ देखते हो, इसीलिए टॉक ऑफ द टाउन बनता जा रहा है और चारों तरफ से चैनल 24 को जो है अच्छी न्यूज मिल रही है। पुनरुत्थान कार्यक्रम जम रहा है, ये आपके ही कारण है और ये आपके ही वजह से हो रहा है। इसीलिए आपके प्रति कृतज्ञता। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय।